हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। 10 में 10 सीरीज के 3 वीडियोस हम कर चुके हैं। आज इसका 4th वीडियो कर रहा हूँ। इंडाइसिस चैप्टर चल रहा है सीए फाउंडेशन का और आज इसका सेकंड वीडियो है इंडाइसिस चैप्टर का। सो लेट्स गो फॉर 10 मोर क्वेश्चंस। चलो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 243 की पावर n by 5 into 3 की पावर 2n plus 1 upon 9 की पावर n into 3 की पावर n minus 1 equal to x, then the value of x is। अब इस तरीके के सवाल में इसको पूरा सॉल्व करने की जगह मैंने पहले भी हिट एंड ट्रायल अप्रोच बताई है, ठीक है। तो मैं फिर से हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाने वाला हूँ। मैं कोई भी वैल्यू n की मान लूंगा। तो भैया बेस्ट वैल्यू पावर में 0 होती है। सो लेट्स पुट n इक्वल टू 0, ठीक है। इफ आई पुट n इक्वल टू 0, व्हाट डज द फर्स्ट टर्म बिकम? 243 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 9 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 माइनस 1। ये बच गया 243 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, 9 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर माइनस 1 1 बाय 3 हो गया। ये 3 किधर जाएगा? ऊपर। तो आंसर कितना आया? 9, ठीक है। अभी इसमें एक ऑप्शन n पे डिपेंड भी करता है, लेकिन इसमें अगर मैं n को 0 रख भी दूं जो मैंने माना है तो मेरा आंसर 1 आता है। इसलिए दी ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, 9। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Assuming that x is positive real number and the exponents are all rational numbers, इसकी वैल्यू निकालनी। अभी ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फिर से मैं तो ट्रिक ही लगाने वाला हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल अप्रोच कितने सवालों में चलती है देखो। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, या तो पावर को 0 लाने की कोशिश करो या बेस को 1, राइट। यहाँ पे पावर में तो बहुत सारे तामझाम है, लेकिन बेस में तो सिर्फ x है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? x को 1 रख रहे हैं। देख लो, वैसे भी ऑप्शंस में x आ ही नहीं रहा, मतलब आंसर x पे डिपेंड नहीं करता। सो लेट्स पुट x इक्वल टू 1। इफ आई पुट x एज 1, 1 टू द पावर एनीथिंग, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। सो दैट मींस ये पहला टर्म 1 टू द पावर ये जो भी लिखा हुआ है ये बन गया। इसी तरह दूसरा टर्म 1 टू द पावर ये जो भी लिखा हुआ है ये बन गया। तीसरा टर्म 1 टू द पावर ये जो भी लिखा हुआ है वो बन गया। अब 1 की पावर तो कुछ भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मेरा आंसर कितना आया? 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज 1। एज सिंपल एज दैट। इसको मैं आइडेंटिटी से कर सकता हूं, लेकिन अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज में? ऑफ कोर्स ये सीरीज उन्हीं के लिए है जो एक बार कर चुके हैं पूरा, ठीक है, और उनको फटाफट करने की अब ट्रिक चाहिए। तो एग्जामिनेशन ट्रिक्स के हिसाब से दिस इज हाउ यू शुड डू इट। बाकी ऑफ कोर्स आइडेंटिटी लगा के सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 5 की पावर में x प्लस 3 है, ठीक है, और इधर 25 की पावर में 3x माइनस 4 है। अभी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब x निकालने के लिए एक तो मैं कर सकता हूँ ऑप्शंस चेक कर लूं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखो जरा, ऑप्शंस अजीब अजीब से, मतलब फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस के ऑप्शन चेक करने में समय ज्यादा लगेगा, तो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन अप्रोच नहीं लगाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, या तो बेस सेम या पावर सेम। भाई बेस सेम आराम से बना सकते हैं। यहाँ 5 है, 5 को तो छोड़ दो। इस 25 को आप क्या लिख लो? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, ये बचेगा मेरे पास। अब जरा मेरे को दिख रहा है कि भाई बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब x प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 4 के, which means x plus 3 should be equal to 6x minus 8, which means shift x here and 8 here, we'll get 8 plus 3 is equal to 6x minus x, मतलब 5x is equal to 11, so x equal to 11 upon 5। करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? 11 upon 5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ऑप्शन चेक करने में ज्यादा समय लगेगा, so it's better to solve it। क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अभी वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, 3 नंबर बराबर दे रखे, ठीक है। 3 नंबर बराबर में मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में, रेफर करो उसको। लेकिन यहाँ पे हमें एक इसका दूसरा फॉर्म नजर आ रहा है। क्या फॉर्म नजर आ रहा है? 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z। अभी क्या हुआ कि ये जो तीनों बेसिस है ये तीनों आपस में बदली जा सकती है, मतलब आपस में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे ये 2 की पावर x है, इसको हम 2 में बदल सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2y हो जाएगा। इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3z हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले जो ट्रिक बताई थी उसमें ऐसे नहीं लिख सकते थे, वहां पे तो ऐसे नंबर आते थे 2 3 6, तो उनको आपस में बदला नहीं जा सकता। ये तो बदला जा सकता है। तो अभी साफ दिख गया कि भाई बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर सेम होती है ना। तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये चीज मेरे पास है, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरे को ये दे रखा है, राइट। अब उसने एक रिलेशन और दिया है, ये वाला,
ये रिलेशन और दिया है, लेट्स राइट दिस रिलेशन। क्या आ रहा है भाई इसमें 1/2x आ रहा है, 1/4y आ रहा है और 1/6z आ रहा है, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 24/7। मेरे से किसकी वैल्यू मांग रहा है, z की वैल्यू मांग रहा है, मतलब मेरा टारगेट होना चाहिए सबको z में बदलना। ठीक है, अभी आप देखो x बराबर 2y बराबर 3z आपके पास है, यहाँ पे आपके पास 1/6z आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3z आ रहा है, अगर इस 3z को मैं 6z बनाना चाहूं ताकि मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लूं, ठीक है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से। तो ये क्या बन जाएगा x 2x, ये क्या बन जाएगा 4y और ये क्या बन जाएगा 6z, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 6z आ रहा है, इसको तो मैं वही रहने दूंगा क्योंकि मुझे 6z आंसर में चाहिए, आंसर में मेरे को z चाहिए। लेकिन ये जो 1/2x है, गौर से देखो 2x की वैल्यू 6z के बराबर है, तो क्या मैं इसको 1/6z लिख सकता हूँ, 2x की वैल्यू 6z है तो 1/2x 1/6z हो गया। इसी तरीके से 4y की वैल्यू भी तो 6z है, यहाँ पे देखो 1/4y आ रहा है, क्या मैं इसको भी 1/6z लिख सकता हूँ, और तीसरा वाला तो है ही 1/6z इक्वल टू 24/7। कैन वी राइट लाइक दिस। अभी आपको क्या दिखा, एक ही टर्म 3 बार आता हुआ दिखा, और जब एक टर्म 3 बार आता है तो 3 टाइम्स ऑफ 1/6z इज इक्वल टू 24/7। ठीक है भाई, अभी क्या हुआ, ये 3 से ये कट गया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो z इक्वल टू कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/48 आता है कि नहीं आता है, z का वैल्यू, उसने हमसे z ही मांगा है ना, ये मेरा आंसर 7/40। सो वेरी इजी वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें वो ट्रिक नहीं लगानी पहले वाली, क्योंकि वो तब लगती है जब तीनों आपस में बदले नहीं जा सकते। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इट्स अ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रिक समझाऊंगा, वो ट्रिक से आप ऐसा कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। x इक्वल टू क्या दिया है, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज 3 की पावर -1/3 इज नथिंग बट 1/3 की पावर 1/3। कैन यू सी दैट, पावर नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये दो नंबर है बेसिकली, 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर -1/3, ये दो नंबर है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली 1 होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, तो मैं जो ट्रिक लिखने जा रहा हूं वो उन सब क्वेश्चंस के लिए होगी जिसमें ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, ये जो दोनों टर्म्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी वेयर ए बी इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि x क्यूब minus 3x will always be equal to a cube plus b cube। सीधा सीधा ट्रिक याद रखोगे, अगर x बराबर a प्लस बी है और ए बी का प्रोडक्ट 1 है, मतलब a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे x क्यूब माइनस 3x विल ऑलवेज बी a क्यूब प्लस बी क्यूब, खत्म कहानी। ठीक है, इसी की दूसरी भी वेरिएंट हो सकती है, अगर आपको x दिया उसने a माइनस बी, वापस a इंटू बी 1 है लेकिन इस बार बीच में माइनस है, तो उस केस में x क्यूब प्लस 3x विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उधर प्लस कर दो और इधर माइनस कर दो, बस ये दो ट्रिक्स अच्छे से याद कर लो। अभी आप अगर ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x। ठीक है, ये जो पूछा है ना, ये जो पूछा है, क्या मैं इसमें 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन लेके एक्स क्यूब माइनस 3x बचता है कि नहीं बचता है, जरा देखो एक्स क्यूब माइनस 3x दिखा जिसकी मैं ट्रिक लिख चुका हूं, तो मेरे को यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है बस। तो क्या मैं ऐसा लिखूं 3 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, यहाँ पे मेरा ए कौन है 3 की पावर 1/3, राइट, तो मेरे को यहाँ लिखना है 3 की पावर 1/3 का क्यूब। यहाँ पे मेरा बी कौन है 3 की पावर -1/3, तो मेरे को यहाँ क्या लिखना है 3 की पावर -1/3 का क्यूब, खत्म कहानी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आंसर है मेरा। तो ये 3 तो बाहर है ही, अब बताओ ये 3 पावर पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, इधर भी ये 3 पावर पावर मल्टीप्लाई तो 3 की पावर -1 बचेगा, राइट। नाउ व्हाट इज 3 की पावर -1, इट इज 1/3, 3 प्लस 1/3 कितना होता है 10/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आया 10। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी विच इज 10। शानदार ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, याद कर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसे कितने भी ब्रैकेट्स लगाता जाए, कैसे भी कितने भी ब्रैकेट्स लगाता जाए, अगर ऐसा मेरे सामने क्वेश्चन आता है 1 - 1 -
ठीक है, ये सबसे बड़ा, उसके बाद में एक यहाँ आ गया ब्रैकेट, फिर एक यहाँ आ गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई भी पावर लिख दे वो n, ठीक है। अगर यहाँ -1 है, फिर यहाँ -1 है, और फिर यहाँ -1/n है, तो हमेशा मेरा आंसर x आएगा। ये आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो उसने पावर क्या दी है भाई, यहाँ पे 2 दी और यहाँ पे हाफ दी, तो मेरा आंसर डेफिनेटली x आएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो जनरल बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई भी n लिखेगा और यहाँ पे उसी का उल्टा लिखेगा 1/n, तो आंसर हमेशा x आएगा। सेटअप ध्यान से समझो, ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। लेट्स डू इट। तो ऐसे सवाल में इसको हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, नेस्टेड, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरनल, सबसे इनर मोस्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो कि ये वाला है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस ब्रैकेट, बाकियों को एज इट इज। तो 1 - 1 - ये एज इट इज रहेगा, ओके। अब अंदर वाला जो ब्रैकेट था, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, -1। -1 पावर यानी रेसिप्रोकल, तो 1/1 - x² लिख लें इसको, भाई रेसिप्रोकल करना है ना, तो 1 - x²। अच्छा, इस पावर, इसकी वापस ब्रैकेट -1 है और इसका ब्रैकेट माइनस, इसकी पावर -1/2। दिस इज व्हाट वी गेट। अभी यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज 1 - x²। ऊपर यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 - x², यहाँ क्या आएगा, -1। होल पावर में -1 जो है वो एज इट इज, और होल पावर में -1/2 जो है वो एज इट इज। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि सबकी जो पावर है ना, वो अलग अलग टर्म्स की है, पूरे टर्म्स की नहीं है। जैसे ये पावर कब मल्टीप्लाई होती है, जब सबकी बेस सेम। यहाँ पे सबकी बेस सेम नहीं है, किसी की बेस ये है, किसी की बेस ये पूरी है, किसी की बेस ये पूरी है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको इनर से चालू करके बाहर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या आया, 1 माइनस। अब देखो ध्यान से, ये 1 से 1 कट गया, क्या बचा, -x²। अपॉन कितना बचा, 1 - x²। होल पावर -1 और होल पावर -1, ये बचा क्वेश्चन। अभी देखो, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये वाला, इसकी पावर -1 है। -1 पावर का मतलब रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस, इसका उल्टा कर रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ 1 - x², नीचे ले रहा हूँ -x²। ये हो गया, इसकी पावर -1 अप्लाई कर दी। अब होल पावर में -1/2 बचा, बस अब लास्ट पावर बची है हमारे, दैट्स इट। बाकी हम सब सॉल्व कर चुके हैं। सो अगेन वील टेक एलसीएम हियर, ऑब्वियसली वील टेक एलसीएम हियर। इफ आई टेक एलसीएम हियर, जस्ट राइटिंग इट हियर, तो क्या आएगा बताओ, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया -x², ठीक है। इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, -x², माइनस, ये माइनस है, ध्यान रखना, ये माइनस है, और ये माइनस इन दोनों का साइन बदल देगा, राइट और नॉट। तो इन दोनों का साइन बदलेगा तो आएगा -1 + x², और होल पावर में कितना बच गया, -1/2। क्लियर। नाउ सी हाउ मच डू यू गेट, ये और ये कैंसिल, ऊपर बचा -1, नीचे बचा -x², होल पावर में बचा -1/2। क्लियर। अभी ये माइनस से माइनस भी कट गया, तो 1/x², होल पावर -1/2 बचा। अब अगर मैं पावर को पॉजिटिव बनाऊं तो x² उल्टा कर दूंगा, तो x² की पावर ½ बचा, जो कि x होता है, ये हमें पता है। तो मेरा आंसर x निकल के आया कि नहीं आया, जो मैंने स्टार्टिंग में लगा ही दिया था। तो ये सेटअप अगर आपको याद है, तो आंसर आपका हमेशा x आने वाला है, ठीक है। बाकी सॉल्व कैसे करना है, ऑफ कोर्स तरीका ये। इज दैट ओके? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भाई कि क्यूब रूट a + क्यूब रूट b + क्यूब रूट c 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी फिर से क्या हुआ, आई विल अगेन यूज हिट एंड ट्रायल अप्रोच। जब भी मेरे को बहुत सारे जनरल टर्म दिखेंगे, मैं हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाऊंगा। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को 3 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके क्यूब रूट्स को जोड़ के 0 आ जाए। हिट एंड ट्रायल कब लगा सकता हूं, जब 3 ऐसे नंबर मिले जिनके क्यूब रूट्स को जोड़ के 0 आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बड़े आराम से निकाल सकते हो कि a को हम ले लेते हैं। अच्छा, 3 नंबर को जोड़ के 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर नेगेटिव भी होगा, वरना तो सारे पॉजिटिव लोगे तो 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि a को ले लेते हैं -1, b को ले लेते हैं -1, और c को ले लेते हैं 2, 8, सॉरी, c को क्या ले लेते हैं, 8। याद रखो क्यूब रूट चाहिए, तो मतलब तुम समझे क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे पास -1 आ जाए, इसकी वैल्यू मेरे पास -1 आ जाए, और इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ जाए, तो -1 + 2 0 हो जाएगा ना। अब ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई मेनी ऑप्शंस, जैसे आप -2 -1 3 भी ले सकते हो, बस 0 मत लेना कोई भी, क्योंकि 0 लोगे तो देखो ऑप्शंस में ये सी और डी ऑप्शन तो तुम्हारे खराब ही हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता, इसलिए 0 आप नहीं ले सकते। 0 के अलावा जो मर्जी ले लो कॉम्बिनेशन, बस ये ध्यान रखना जो भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसका क्यूब रूट तुम्हें लेना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नंबर लो जिसका क्यूब रूट तुम्हें आता हो। तो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, मैंने ऐसा सिलेक्शन मान लिया, ठीक है। अब ऐसा मानने पे मेरे पास क्यूब रूट a + क्यूब रूट b + क्यूब रूट c 0 आ जाता है,
राइट। इसका मतलब मेरे को खाली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। सो लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की पावर -3। अब तो मेरे को खाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो रखो भाई यहाँ पे a को रखा -1, b को रखा -1, c को रखा 8 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर रखी -3। ये ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 6 अपॉन 3 कितना बचा, 6 अपॉन 3 कितना बचा 2। 2 की पावर -3 क्या होगा, 1 अपॉन 8 होगा कि नहीं होगा। 2 की पावर -3 क्या होगा, 1 अपॉन 8 होगा। इसका मतलब मेरा आंसर 1 अपॉन 8 आना चाहिए। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं ऑप्शंस पे आऊंगा। ऑप्शन में भी यही एबीसी रखूंगा जो मैंने अपने क्वेश्चन में रखे। जिस ऑप्शन से 1 अपॉन 8 आ जाएगा वो मेरा आंसर हुआ। ठीक है। सो डेफिनेटली ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गए, क्योंकि वो तो ऊपर आ रहे हैं, मेरे को आंसर नीचे चाहिए। क्या मेरा आंसर सी से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1 अपॉन एबीसी देखो, 1 अपॉन एबीसी, 1 अपॉन एबीसी, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू +8, सी की वैल्यू +8। जरा देखो इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 8 आ जाता है, 1 अपॉन 8। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। So it becomes very simple again। हालांकि दिस इज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। अगर किसी को वो आइडेंटिटी क्लिक कर जाती है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल हम तो जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम हो पाएंगे ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अभी बोल रहा है 25 की पावर 150 इज इक्वल टू 25x की पावर 25। मेरे को x निकालना है भाई। अगेन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, या तो पावर सेम करूं या फिर बेस सेम करूं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम तो करने के लिए मेरे को x चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं। लेकिन मेरे को यहाँ 25 तो सेम दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, इस 25 को तो पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 25 की पावर 25 और x की पावर 25, इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक रूल होता है इंडाइसिस में हमारे पास, कॉमन पावर जो है वो दोनों में अलग अलग लग जाती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 25 के पास 150 पावर है और यहाँ 25 के पास 25 पावर है। तो इस 150 में से 25 पावर तो काट दूंगा, तो मेरे पास 25 की पावर 125 बचेगी इज इक्वल टू x की पावर 25। कैन वी राइट लाइक दिस। इसमें से 25 पावर्स मैंने कैंसिल कर दी, राइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि मैं ऑफ कोर्स बेस तो सेम नहीं बना सकता, लेकिन मैं पावर तो सेम बना सकता हूँ। भाई यहाँ 25 है तो इसको भी 25 बना लेते हैं। अगर इसको 25 बनाना है, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 25 की पावर 5 की पावर 25। बहुत ही शानदार काम किया मैंने। क्या किया भाई, 125 को मैं जानता हूं 25 इंटू 5 होता है, तो मैंने क्या किया, 5 तो अंदर डाल दिया और 25 बाहर डाल दिया, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना भाई। क्यों कर दिया ऐसा सर, क्योंकि मेरे को पावर सेम चाहिए। पावर सेम करने का फायदा क्या हुआ, अब बेस सेम होगी तो x इक्वल टू 25 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर की पावर 5, पावर पावर मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है 5 की पावर 10। सो 5 की पावर 10 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन डालने पे दोनों साइड बराबर आ जाती है, एक एक ऑप्शन डाल के भी देख सकते थे। ठीक है, वो भी किया जा सकता था। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, अभी क्या बोल रहा है कि a बराबर कितना है, √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5। a दिया है उसने √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5। और अगर आप b देखोगे तो वो इसी का उल्टा दिया है, √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि a जो है वो b का उल्टा है ना, और b जो है वो a का उल्टा है, ये तो साफ नजर आ रही। इसका मतलब अगर वो मेरे से 1/a² प्लस 1/b² पूछता है तो उसकी जगह मैं 1/a की जगह b लिख सकता हूँ और 1/b की जगह a लिख सकता हूँ। मतलब ये तो a² प्लस b² ही हो गया। इसका मतलब ये तो a² प्लस b² ही हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन मेरे से a² प्लस b² पूछा। लेकिन अगर मैं इस a नंबर को देखूं और इसको स्क्वायर करके फिर इसको भी स्क्वायर करके ऐड करूं तो ये तो लंबा चौड़ा काम दिख रहा है। तो अभी थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। एक चीज और ध्यान से ऑब्जर्व करो कि a और b खुद एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं। साफ लिखा है अपन ने यहाँ पे a इक्वल टू 1/b, मतलब ए बी का प्रोडक्ट 1 होगा कि नहीं होगा। जब दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा, राइट। अब ध्यान से समझेंगे, मेरे को a² प्लस b² चाहिए, राइट, और मेरे को पता है ab का प्रोडक्ट 1 है। तो अब मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ विच इज a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होता है कि नहीं होता है। क्यों, ये क्यों यूज किया सर, आप अपने को तो ये चाहिए था, आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को ab की वैल्यू पता है 1। तो इससे मेरा काम आसान होता है। कैसे आसान होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² फ्रॉम हियर, इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिख सकते हैं हम, ये नया हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट।
तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई, ये मुझे ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू मिल गई तो मेरा काम हो गया। इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, जरा ध्यान से देखो, ए और बी को मेरे को जोड़ना है, राइट। नाउ सी व्हाट इज a प्लस बी, हैव अ लुक एट a प्लस बी। इट इज √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5, है ना, प्लस √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। यही तो करना है, यही तो करना है, ठीक है कि नहीं। अभी इस नंबर को जरा ध्यान से देखना, इस नंबर और इस नंबर, इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, तो नीचे एलसीएम ले लूं भाई। एलसीएम कितना हुआ, दिस इनटू दिस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या मेरे पास नीचे ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा। और ऊपर जरा देखो, दिस इनटू दिस होगा, तो दिस इनटू दिस का मतलब √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 30, 6 इंटू 5 2ab वाला टर्म 2√30 आएगा, प्लस जब आप दिस इंटू दिस करोगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√30, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अभी देखो ये 2√30 तो कट गया, ओके। ये 6 और 5 कितना 11, 6 और 5 कितना 11, तो 11 और 11 22 ऊपर आया। नीचे जरा देखो कितना आ रहा है, 6 माइनस 5 1। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 22 हुई कि नहीं हुई, a प्लस बी की वैल्यू 22 हुई कि नहीं हुई। अब a प्लस बी की जब वैल्यू पता पड़ गई तो भाई मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे 22 का क्या लिखना है, स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 1, ये रही ए बी की वैल्यू 1। आंसर आ गया, 22 का स्क्वायर होता है 484 माइनस 2, द आंसर इज 482। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी 482। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि 1/a स्क्वायर पूरा निकालूं, 1/b स्क्वायर पूरा निकालूं फिर ऐड करूं, ये फिर भी बेटर तरीका है, कम कैलकुलेशन, ठीक है। और बाकी एक तरीका ये भी कर सकते हो आप, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप ए जो है ना, ए उसको कैलकुलेटर पे निकाल लो पूरा एज इट इज, √6 प्लस √5 निकालो अपॉन √6 माइनस √5 निकालो, वैल्यू निकालो। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, और फिर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर कैलकुलेटर से एज इट इज निकाल लिया। बस उसमें ये ध्यान रखना एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है, वो भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वापस हमारा भाई वही वाली ट्रिक आ गई जो पहले भी पढ़ी, ये भी एग्जाम में बहुत पूछ रहा है इसका मतलब, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल ही है। अभी क्या बोला उसने, u की पावर 5x बराबर v की पावर 5y बराबर w की पावर 5z। फिर से 3 नंबर बराबर है, ठीक है। 3 नंबर जब बराबर है तो मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी, वो याद है ना, ट्रिक सब याद है कि नहीं है, याद है, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में है, उसको रेफर करिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखो ये जो पावर में 555 है, इसको तो हम उड़ा सकते हैं, ये तो भाई हर ही में आ रहा है ना, तो हर में आ रहा है तो वी कैन डिवाइड बाई इट, नो प्रॉब्लम। सो u की पावर x इक्वल टू v की पावर y इक्वल टू w की पावर z, हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा है u स्क्वायर इक्वल टू vw, u स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है vw, यही तो हम करते थे। इसके बाद में हम देखते थे कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन, तो वो उसने दे ही दिया ये रिलेशन। अब याद करो ट्रिक, ट्रिक याद करो भाई। ट्रिक क्या होती थी कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इस केस में u है क्योंकि उसका स्क्वायर कर रखा है, उसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 अपॉन उसकी यहाँ पावर कितनी है x इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू तो हमें भी इज इक्वल टू v की पावर यहाँ कितनी है 1, v की पावर यहाँ कितनी है y, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऐड, मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब प्लस, w की यहाँ कितनी पावर है 1 और w की यहाँ कितनी पावर है z। ये होती थी मेरी ट्रिक, 2/x इक्वल टू 1/y प्लस 1/z, ठीक है। अब इसने जो पूछा है मेरे से वो फ्रैक्शंस में नहीं पूछा है, इसका मतलब हमें इसका एलसीएम लेना है। सो लेट्स टेक एलसीएम। सो 2/x इक्वल टू, इधर क्या एलसीएम आएगा z प्लस y अपॉन yz, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आएगा 2yz, इधर कितना आएगा xz प्लस xy, ठीक है। अभी जरा देखो उसने क्या पूछा है, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, xy प्लस xz माइनस 2yz, ये ही पूछा है कि नहीं पूछा है, जरा देखना, ये ही पूछा है ना, xy प्लस zx माइनस 2yz। तो भैया जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो इधर तो खाली जीरो बचेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हुआ 0, कुछ बचा ही नहीं उधर, तो उस तरफ 0 बचा, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट कंप्लीट्स अनदर 10 क्वेश्चंस, और होपफुली अब तुम लोग फटाफट करना, तुमको भी आ गया होगा, ठीक है। और एक्चुअल में बता रहा हूँ, जब एग्जाम में करने जाएंगे इन ट्रिक्स के साथ तो आराम से इंडाइसिस जैसे चैप्टर के भी सवाल हम 1-1 मिनट में निपटा सकते हैं, ठीक है।
चलो देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक इज लॉगरिथम्स. ऑलराइट, लॉगरिथम्स पे नेक्स्ट वीडियो आएगी. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.